तो पीपल रिमेंबर चिल्ड्रन, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन और ये सब हमारा हो चुका है, ठीक है। बिकॉज मैंने क्वेश्चन आपको बीकेजी और टीएसजी से करवाए थे, तो मैंने कहा था ये वाले क्वेश्चंस आप कर जरूर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं, ओके। और फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। कुछ होमवर्क भी शायद दिया था मैंने आपको, चलिए वेरी गुड। तो बच्चों रिवैल्यूएशन में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था टीएसजी से शायद, जब 23, 24, 25 दे रहे थे, ठीक है। और सेकंड वाला एडमिशन का रिपीट है, तो आई सेड ये मानो तो कर लीजिए, वैसे हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन एग्जैक्टली सेम था, बैलेंस शीट बनाई थी, याद हो, ये भी उस सेट से किया हुआ था। एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस का मैंने इस वर्कबुक से आपको होमवर्क दिया था। आई होप सो पीपल मस्ट हैव डन इट। चलिए चेक कर लेते हैं झटपट इसको। सो चिल्ड्रन जनरल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन टू श्याम। वैल्यू इन जनरल रिजर्व वुड बी 40,000, राम में आ जाएगा बच्चों 20,000, 13,333 आ जाएगा मोहन में, एंड 6,667 आ जाएगा श्याम में। एम आई करेक्ट टू दिस? तो 40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 6 into 2, यस चिल्ड्रन। देन पीएल की एंट्री होगी बच्चों, पीएल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल टू श्याम। इट्स 15,000 रुपी बच्चों, ये आएगा 7,500, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वुड बी 5,000, एंड ये आएगा 2,500 बच्चों। देन फॉर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, राम मोहन श्याम, 2 advertisement suspense, it's 4,000 here children, 2,000 for Ram, 1,333 and 667. Any doubts? Many doubts to this? चलिए, that's all in this children, that's all in this. इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, then we have question number 2. When no adjustment is given, entry होगी WCR account debit to Ram's capital to Mohan and to Shyam। 50,000 को आप डिवाइड करेंगे बच्चों 3:2 में 1 में, तो ये आएगा 25,000, एंड लेट मी चेक आउट कि ये वैल्यू आ जाएगी मोहन के लिए 16,667, एंड हेयर इट हैपेंस टू बी 8,333। समझ में आई बात? चिल्ड्रन एनी क्वेरीज ऑन दिस? चिल्ड्रन एनी क्वेरीज ऑन दिस? वर्कमैन कॉम्पनसेशन 40 है, मैं दोनों तरह से बताता हूँ, स्वाद अनुसार आपको जो अच्छा लगे अप्लाई कर लीजिएगा। बैलेंस शीट में 50 है चिल्ड्रन, और नया एडजस्टमेंट कितना बोल रहा है? 40, तो इट हैज टू गो डाउन और इट हैज टू गो अप? इट हैज टू गो डाउन। तो एंट्री होगी आपकी WCR अकाउंट डेबिट, इट्स 10,000 चिल्ड्रन, टू राम्स कैपिटल टू सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, टू मोहन टू श्याम, इट इज 5,000 बच्चों, 3,333 and 1,667, करेक्ट। ऑल्टरनेटिव क्या चलेगा? WCR को आप 50,000 से क्लोज कर लीजिए, और नया क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 40 से क्रिएट कर दीजिए, एंड राम मोहन एंड श्याम सेम वैल्यू चिल्ड्रन, 5,000 क्वाड्रा 3 and 1,667। जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हैं। 12 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, राम मोहन श्याम टू WCR 12,000, राम विल बी डेबिटेड विद 6,000, मोहन 4 एंड दिस 2। ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूं बच्चों, WCR को डेबिट कर दीजिए 50,000 से, देयर आफ्टर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन को 62 से क्रिएट कर लीजिए। अब अल्टीमेटली आपकी शॉर्टेज डेबिट में आ रही है, इजंट इट? तो आपको राम मोहन और श्याम को भी डेबिट करना पड़ेगा, और टेक्स्ट जो यहां पे होगा इट वुड बी क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ड्यू अपॉलॉजीज फॉर माय प्रिटी हैंडराइटिंग। 6,000 4,000 2,000, देखिए लोगों को जलन हो रही होगी, इतना बढ़िया सर, वो MF हुसैन साहब को थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग सिखाई थी, तो उसी में हाथ डिस्टर्ब हो गया, अब वापस आ नहीं रहा अपने ऑरा में। डन चिल्ड्रन, समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी की प्लीज आस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर हो गया? आगे चला जाए, चलो बच्चों। वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड चिल्ड्रन, रेडी? द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस वुड हैव द सेम एंट्री चिल्ड्रन। क्या होगी सर सेम एंट्री? इट इज चिल्ड्रन
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा प्लीज, टू मोहन्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल. 50,000 would be divided as 25,000. Then children 18,667. Let me calculate. 50,000 upon 6. Sorry, 16,667. And children 8,333. Correct? ये आपको A केस और B केस दोनों में एंट्री करनी है. Then it says कि इन्वेस्टमेंट आपका रीवैल्यू हो गया 220 पे, तो एंट्री होगी बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू IFR. हाउ मच? 20,000. और अब आपके IFR में 50 पहले से था, 20 और आ गया तो कितना हो गया? 70. अब आप 70 का IFR डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. IFR अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल टू श्याम. IFR में कितना लिखेंगे चिल्ड्रन? 70. Here it will be 35 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 23,333 एंड श्याम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 11,667. करेक्ट? Here investments are valued at 180, तो एंट्री होगी चिल्ड्रन IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 20,000 फॉलोड बाय, अब आपके IFR में बचा 30,000. IFR अकाउंट डेबिट 30 टू राम मोहन श्याम. डिवाइड करेंगे बच्चों 3:2:1 में. 30/6 का फैक्टर आएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000. अरे बाप रे बाप, भूकंप आ गया. IFR अकाउंट डेबिट, इसकी औकात ही 50,000 रुपए की है. टू इन्वेस्टमेंट्स 80,000 का लॉस है बच्चों, और बाकी का लॉस कौन झेलेगा? ईदर पार्टनर्स और रिवैल्यूएशन. स्वादानुसार आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं. इट कुड बी ईदर IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और यू कैन राइट IFR अकाउंट डेबिट 50. ये जो 30 रिवैल्यूएशन में डेबिट किया चिल्ड्रन, आप इसको राम, मोहन और श्याम में 15, 10 एंड 5 करके डेबिट कर दीजिएगा. मैं ऑल्टरनेटिव आपको बता देता हूं, आपको जैसा अच्छा लगे अप्लाई कर लीजिए. इट्स IFR अकाउंट डेबिट 50, राम मोहन श्याम 15,000, 10,000, 5,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 80,000 रुपीज. समझ में आ गई बात? तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं. कोई डाउट चिल्ड्रन, कोई क्वेरी प्लीज? तो बच्चों समझ में आ गया IFR. चलो ये पढ़ लिया था हम लोग ने बच्चों. प्रॉफिट 1 साल बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको बेचारे को नहीं मिलेगा, ओनली द कंटिन्यूइंग विल बी गेटिंग इट. हिडन गुडविल भी कर चुके थे हम लोग, पक्का? चलिए, सो कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यूज तक हो चुका था, हमने इसका क्वेश्चन भी कर लिया था, इजंट इट? कैसे सेटल करना है मैंने ये भी आपको बता दिया था. चलो सो चिल्ड्रन, हमने आज एक नई पढ़ाई करनी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है. लेटेस्ट फैशन में आजकल यही चल रहा है, बहुत पूछा जाता है. Application of section 37. I repeat children, application of section 37. सर ये है क्या? ये बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान चीज है. X, Y and Z were partners children. कैपिटल एडजस्टमेंट आप बाद में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज. कैपिटल अकाउंट आपने ड्रॉ किया, सीक्वेंस क्या चलता था याद है? NPSR फॉलोड बाय GR, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट या जर्नल एंट्री, स्वादानुसार जो क्वेश्चन पूछेगा आप करेंगे, फॉलोड बाय कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में सबका आंसर आता था ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन. सो दैट टेल्स अस द कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ X एंड Y इन माय एग्जांपल चिल्ड्रन? 3 लाख एंड 1 लाख. Z का कैपिटल आएगा 2 लाख. तो बच्चों तीनों लोग का कैपिटल मिला के व्हाट इज द वैल्यू? 6 लाख. इसको आप बोलेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. एक नया टर्म आपने आज पढ़ा, टोटल कैपिटल पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था. अच्छा शादी होगी सब दोनों की. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया. नाउ मिस्टर Z बड़ा सीधा साधा इंसान था मेरी तरह, रिटायर हो गया. और कब रिटायर हुआ चिल्ड्रन? 31st March 2020. So definitely the partners X and Y should
पे हिम 2 लाख रुपीस, और अगर पैसा नहीं है तो इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। बट इन पार्टनर्स ने थोड़ा सा डिले कर दिया, दे नीदर पेड, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, नॉर ट्रांसफर टू लोन। कहने का मतलब द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्ड व्हाट चिल्ड्रन, अनसेटल्ड। हमने कैपिटल अकाउंट लास्ट क्लास में बनाया था, तो 2 कैश लिखा था दीपक के कॉलम में 2000, और बाकी 2 दीपक लोन लिखा था। इन्होंने बच्चों दोनों में से कोई काम नहीं किया, एकदम भुलक्कर टाइप के थे, जैसे मेजॉरिटी बच्चे होमवर्क नहीं करते मेरा वैसे ही बेसिकली। ओके, तो सो कॉल्ड 31 मार्च को ही रिटायर्ड, बट 1 जुलाई तक इन्होंने एक फूटी कौड़ी का भी सेटलमेंट लेन देन किया ही नहीं। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द डिले इन सेटलमेंट? कितना टाइम का डिले हुआ बच्चों? जिन्होंने फेविक्विक पी है उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं। 1 जुलाई को हमने हिसाब किताब क्लियर किया, डेट ऑफ सेटलमेंट, बट 31 मार्च से 1 जुलाई तक हमने कुछ नहीं किया था, ना हमने पे किया ना हमने लोन में ट्रांसफर किया। कितने टाइम का डिले है? 3 मंथ्स का डिले। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू राइट। इस 3 महीने के डिले के लिए मिस्टर जेड चाहते हैं कि इनको बिग बॉस के घर बुलाया जाए। नो, जैसे बिग बॉस चाहते हैं ना वैसे जेड भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मैं एक्स और वाई के ऊपर एक पीनल एक्शन लूंगा। पीनल एक्शन मतलब पेनल्टी इंपोज करूंगा, दैट यू पीपल डिडंट पे माय मनी फॉर 3 मंथ्स। ना ही आपने बोला कि इसको लोन माना जाएगा, तो भाई मेरा हिसाब किताब क्लियर करिए, मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने जेड से कहा क्यों चिंता कर रहे हो, हम थोड़ा बिजी थे, अब हम फ्री हो चुके हैं, तो हम तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर कर देंगे, बिल्कुल भी परेशान मत हो। He said, please do it fast. मिस्टर एक्स एंड वाई ने अपनी अकल लगाई और 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसके 2 लाख रुपीस पे बच्चों 3 महीने का इसको इंटरेस्ट दे दिया। 0 0 बिकम 0, 6 1 6 2 12, 2 1 2 1 2, तो इंटरेस्ट कितना बन गया बच्चों? 3000 रुपी। मिस्टर जेड फेल्ट हैप्पी, चलो कम से कम पार्टनर्स ने मेरा ख्याल रखा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? लोन पार्टनर देगा तो 6% का इंटरेस्ट होगा, ये तो रिटायर कर चुका है, बट पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है कि रिटायर वाले के ऊपर भी 6% का क्लॉज चलेगा। आई रिपीट, पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है कि रिटायर वाले के ऊपर भी 6% का क्लॉज चलेगा। सुनाई पड़ी बात सबको? पक्का? कंफर्म? तो 6% के अकॉर्डिंगली बच्चों 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना बना? 3000 रुपए। 3000 लिया, ठुमुक ठुमुक करके घर पहुंच गया, और मिस्टर जेड की वाइफ ने खूब चिल्लाया इसके ऊपर, खूब हड़काई। बेवकूफ कहीं के, 3000 रुपए इंटरेस्ट लाने की क्या जरूरत थी? जेड क्या कह रहा, अरे तो क्या मैं छोड़ देता क्या अपना पैसा? वाई की और एक्स की सो कॉल्ड मेहरबानी थी जो उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए, क्या मैं छोड़ देता अपना पैसा? जेड की वाइफ कह रही है, अरे बेवकूफ, मैं छोड़ने को नहीं बोल रही हूं, मैं ये बोल रही हूं कि दोनों भैया लोग ने तुम्हारे पैसे के साथ साथ अपना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एंड दे हैव अर्न्ड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो गो एंड आस्क योर शेयर इन द प्रॉफिट। आई रिपीट, गो एंड आस्क योर शेयर इन द प्रॉफिट। जेड कहेगा फायदा क्या होगा? जेड की वाइफ ने बोला, तुमने मैथ्स का ट्यूशन नहीं लिया था ना, इसीलिए तुम थोड़े से मैथ्स में कमजोर हो। तो इसने बोला कि ध्यान से सुनो, तीनों पार्टनर्स का मिला के कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है? 6 लाख। व्हाट इट क्लियर? और जब तुम्हारा पैसा ये लोग दे नहीं रहे थे, इन बिटवीन यू विजिटेड देयर बिजनेस मल्टीपल टाइम्स, तुमने समय तो दिया ही, चाहे बिजनेस करने में नहीं दिया, अपना एफर्ट लगाया पैसा लेने में, तो तुमने टाइम तो गवाया ही अपना, और रिस्क भी था कि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और तुम्हारा मनी भी बिजनेस में स्टे इन्वेस्टेड था, तो भाई यू डिजर्व सम शेयर इन प्रॉफिट। तो जेड की वाइफ ने बोला, मैं तुमको मैथ समझा देती हूँ, यही मैथ जाके पटर पटर करना, ना समझ में आए तो सर का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो मैथ्स कुछ ऐसी चलती है बच्चों
कि अगर 6 लाख रुपी कैपिटल एम्प्लॉयड टोटली है तो उस पर कितना प्रॉफिट कमाया गया? 120. हैड इट बीन 1 रुपी ओनली, 1 रुपए अगर कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो प्रॉफिट वुड हैव बीन हाउ मच? 120 अपॉन 6 लाख. तुम्हारा 2 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड था, तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा 1,20,000 अपॉन व्हाट चिल्ड्रन? 6 लाख इंटू 2 लाख. 2 1s are 2 3s are, क्या वैल्यू आएगी चिल्ड्रन? 40,000 रुपी. जेड कह रहा है आई मेरी तो समझ में नहीं आया, मैं तो पागल बन गया सही में. तो वाई की वाई बोली तो मेरी बुद्धि खराब थी, मैं तुम जैसे शादी कर ली. खैर चलो वो तो हो चुका, डाइवोर्स में पैसा ज्यादा खर्च होगा, जाओ पैसा लेके आओ. गया मिस्टर जेड ठुमुक ठुमुक करते जैसे आया था और इनसे जाके बोला कि तुम लोग ने मेरे को पागल बनाया है. एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, पागल को कोई पागल नहीं बना सकता, हमने तुम्हें एहसास दिलाया कि तुम पगल हुआ हो. तो कह रहा है मेरी वाइफ ने कहा मेरे को 40,000 चाहिए, नारी शक्ति का प्रकोप, भारतीय नारी सब पे भारी. बट तब भी एक्स और वाई डरे नहीं, क्योंकि इनके पास भी तो एक एक वाइफ थी. समझ में आया कि नहीं? दो बोलने में लड़ाइयां हो जाती हैं भाई, इसलिए एक एक ही रखी है. मेरे पापा बोला करते थे जीवन में बीवी एक रखना, हस्बैंड एक होना चाहिए, बाकी सब 2 4 5 सब चलता है. ओके. कोर्ट में मुकदमा चला गया, जज साहब ने डिसाइड किया भाई पैसा जब तुम लोग ने दिया नहीं, सो ये जो प्रॉफिट कमाया है इट इज ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल. कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल. तो कोर्ट ने सेक्शन 37 को अमेंड किया. भाई हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होते हैं ना, इनके जो डिसीजंस होते हैं ये भी एज गुड एज लॉ माने जाते हैं. फाइन. तो सो कॉल्ड सेक्शन 37 में काफी साल बाद अमेंडमेंट आया, 32 में नहीं हुआ था ये, काफी साल बाद आया. अगर पार्टनर का अमाउंट अनसेटल्ड है तो इन दैट केस 6% वाला इंटरेस्ट, 6% वाला इंटरेस्ट या प्रॉफिट का अमाउंट, दोनों में से जो ज्यादा होगा पार्टनर को वो मिलेगा. तो हमारे एग्जाम्पल में बच्चों ज्यादा क्या है? प्रॉफिट. तो मिस्टर जेड को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. तो सेक्शन 37 का क्वेश्चन इन्हीं डिटेल्स के साथ आएगा. एक्स एंड वाई वो पार्टनर्स से लेकर 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल और 1 20 प्रॉफिट. और आपको 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में और 2 नंबर का क्वेश्चन आईसी में पूछा जाएगा. व्हाट अमाउंट इज पेबल बाय द फर्म टू मिस्टर जेड एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो आपको 2 कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं, एक इंटरेस्ट 6% के हिसाब से और दूसरा प्रॉफिट. अगर इंटरेस्ट का परसेंटेज क्वेश्चन में 6 की जगह 9 है तो 9 करिएगा, 6 की जगह 2 है तो 2 करिएगा, जो है नहीं है साइलेंट है तो क्या मानना है? 6%. दोनों में जो बच्चों ज्यादा आएगा उस एमसीक्यू आंसर पे टिक लगा दीजिएगा. तो आईसी में 2 नंबर का इसलिए आ सकता है 1 मार्क्स इस कैलकुलेशन पे और 1 मार्क्स इस कैलकुलेशन पे. सीबीएसई में 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा. ऑप्शन ए 40,000, बी 3,000, ऑप्शन सी इंटरेस्ट एट 6%, ऑप्शन डी शेयर ऑफ प्रॉफिट. सर मेरे अंदर तो गांधी जी की आत्मा चली है, मेरे को सभी सही लग रहा है. गॉट इट क्लियर? तो सही क्या है सबको पता है, समझ में आ गया? तो बच्चों प्लीज इसको अपडेट कर लीजिए. कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए, मैं एक बार बता जरूर देता हूं फिर से. 2 लाख रुपए का 6% कितना है चिल्ड्रन? 3,000. और पूरे 6 लाख रुपए पे आपने कमाया 120, तो 1 रुपए पे कितना कमाया? 120 अपॉन 6 लाख. आई सपोज आई एम नॉट फास्ट. 1 रुपए पे कितना कमाया? 120 अपॉन 6 लाख. तो 2 लाख पे कितना कमाया? 120 अपॉन 6 लाख इंटू 2 लाख. समझ में आई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आई? तो 40,000 एंड 3,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा. समझ गए सब लोग बात को? एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये 120 लॉस होता बच्चों तो ये 40 भी क्या होता? लॉस. तब क्या जेड की वाइफ उसको लड़ने के लिए भेजती? कहती बेटा चुप्पे चाप यहीं बैठे रहो, स्टोर रूम में छुप जाओ, क्योंकि तुम्हें लॉस भी झेलना पड़ सकता है. तो क्या लेके आता वो? इंटरेस्ट. तो कोर्ट ने इसीलिए बोला जो ज्यादा होगा वो मिलेगा. व्हाट? जो ज्यादा होगा वो मिलेगा. सर तो अभी प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट दे रहे हैं इग्नोरिंग इंटरेस्ट, एक्स और वाई का नुकसान है, जेड का फायदा है. तो कल को 40 अगर लॉस हो तो उसको 3,000 रुपए इंटरेस्ट दिया जाए. कानून किसी का नुकसान करवाने के लिए नहीं बना, किसी का नुकसान. कानून ये बोलेगा एक्स और वाई तुमने जेड का पैसा फर्म में रखा ना, तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तुम्हारी नालायकियत थी, उस बेचारे का तो पैसा रखा ही था, तो वो लॉस में बेयर नहीं करेगा, गिव हिम इंटरेस्ट. तो इसीलिए लॉ में लिखा है दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा. ओके, अपडेट क्विकली चलते हैं.
तो कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, जो हमने कैलकुलेशंस किए थे बच्चों, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? इंटरेस्ट 3 महीने का क्यों निकाला? बिकॉज भाई डिलेट पीरियड था। ओके और एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है, इन केस ऑफ लॉस द रिटायरिंग पार्टनर विल बी गेटिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ओनली, बिकॉज तब लॉस की वैल्यू उसके लिए एक तरह का नेगेटिव इंपैक्ट देगी। समझ में आ गया? चलिए सो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट हाउ विल यू सेटल द अमाउंट? बाय ट्रांसफर टू लोन। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक लोन अकाउंट बनाने को आएगा। ये कैसे आएगा, ये स्टोरी बात की है। पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शायद कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, और उससे हम लोन अकाउंट का प्रिपरेशन सीखेंगे। सो आई एम ओपनिंग द TSG सेट चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन नंबर 31 मिलेगा बच्चों, कनिका, दिशा एंड कबीर। सबको मिल गया बच्चों? मिल गया क्वेश्चन कनिका, दिशा एंड कबीर वाला? मिल गया? शायद ये होमवर्क में दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, नो इश्यूज। जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, वो चेक करेंगे मेरे साथ, और जिन्होंने नहीं किया वो सॉल्व करेंगे। वेरी क्विकली बच्चों, आप बना लीजिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कॉलमनर कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट लॉजिक आज सिखाने जा रहा हूं आपको, और ये लॉजिक काफी बच्चे फॉलो नहीं करते, बेचारों के एक नंबर कट जाते हैं, तो आपका 100 कैन बिकम 99। तो वो 100 आपका 99 ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टोल्ड। एंड अगेन चिल्ड्रन, आई बोस्ट ऑन माय चैलेंजेस, आपको दुनिया की किसी किताब में ये कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान सी चीज है, क्लास 11th में हर बच्चा इसको पढ़ता है, बट प्रॉब्लम इज दिस, ह्यूमन माइंड भगवान की एक ऐसी करामात है जिसका रिटेंशन बड़ा पुअर है, तो इसलिए बार बार हमको चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ड्रॉ द फॉर्मेट फास्ट। Those beggars who don't have a scale or a ruler, वो रईस पड़ोसी से मदद ले सकते हैं। So the partners are particulars, Kanika, Disha and Kabir. Ronchalan? Kanika, Disha and Kabir. And then we'll draw a balance sheet. The date of retirement is to be kept in mind, children. Balance sheet की जो date है, that is 31st March, and Kanika retired on 1st April. मैं पर्पसली बैलेंस शीट के ऊपर डेट नहीं लिख रहा हूं, इट्स लायबिलिटी अमाउंट, assets amount. So let's start very quickly with this. Kanika, Disha and Kabir are partners. Profit sharing ratio 2:1 है children. और Kanika retired. और कुछ लिखा नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में. So we'll assume it is the application of case 1. तो 2 को उड़ा देंगे. What would be NPSR children? 1:1 and your GR will also be what? 1:1. यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? Confirm? चलिए. Fixed assets to be increased at 2 rupees 3 lakh and balance sheet में है 240. How to put in revaluation account children? It's by fixed assets account. I hope so. The journal entry is well known to all. It is fixed asset account debit to revaluation. Stock was to be valued at 120%. मतलब 20% बढ़ाना है इसको. तो asset is increasing. Journal entry होगी stock to revaluation. How will post children? By stock account. How much? 20,000. That's it children.
सो प्रॉफिट आ जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड अमंग whom चिल्ड्रन? टू कनिका's कैपिटल अकाउंट, टू दिशा's कैपिटल अकाउंट, टू कबीर's कैपिटल अकाउंट। और कुछ बच्चे अगर वैसे लिखना चाहें, बिकॉज जनरली बेवकूफ बहुत ऐसा फॉलो करते हैं, अब बच्चा बेचारा डिलेमा में है, क्या करे सर, तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टीचर्स की आत्मा को शांति मिलेगी, बट तरीका गलत है, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कनिका's कैपिटल, टू दिशा's कैपिटल, टू कबीर's कैपिटल। सो दिस इज द ओनली करेक्ट पोस्टिंग दैट शुड बी डन। पता नहीं क्यों लिखते हैं बुक्स में ऑथर्स टू प्रॉफिट, मेरी समझ में नहीं आया आज तक। 2:1 में बांटेंगे बच्चों तो आएगा 40,000, 20 and 20। इज दैट अंडरस्टूड वेल? सबका आ गया आंसर? चलिए कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल बी पुटिंग व्हाट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट्स चिल्ड्रन हाउ मच? 2 लाख, 1,80,000। देन चिल्ड्रन आपको लाइबिलिटी साइड में क्या कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व नजर आ रहा है? नो। एसेट में क्या गुडविल नजर आ रहा है? नो। पीएल नजर आ रहा है बच्चों? चलिए तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे टू पीएल अकाउंट। इट्स 10,000, 5,000 एंड 5,000। देन चिल्ड्रन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, हाउ टू पुट? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच? 40,000, 20,000, 20,000। यहां तक किसी को कोई डाउट चला? चलिए अब मजा आने वाला है, मेरी आंखें भी क्वेश्चन अजीब टाइप के बहुत जल्दी ढूंढ लेती हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 कंप्लीटेड years। सर क्वेश्चन इज रॉन्ग सर, प्रॉफिट तो 2 ही साल का दिया है। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। वेरी गुड, अंदर दिया है प्रॉफिट, पारखी नजर। जैसे शॉपकीपर कहता है ना मेरे पास तो 2 ही पीस है, वो एक अंदर गोडाउन में भी रखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वो है। सो चिल्ड्रन 1 लाख प्लस 130 कितना होता है? 230 माइनस 20 का लॉस। 210 is your total profit upon 3 into 2. What is goodwill children? 140 into 2/4 retiring partners share how much? 70,000। डिवाइड करेंगे 1:1 के जीआर में, 35 आएगा। बहुत होमवर्क आपने किया इसका। एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? दिशा कबीर टू कनिका। समझ में आ गया? तो दिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका's कैपिटल। तो आप लिखेंगे बच्चों टू कनिका's कैपिटल इन द कॉलम ऑफ दिशा एंड कबीर, और कबीर के कॉलम में क्या लिखेंगे? सॉरी, कनिका के कॉलम में बाय दिशा बाय कबीर। इस तरह की एंट्री को बच्चों हम लोग क्या बोलते थे 11th में? कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड, डन दिस मच चिल्ड्रन। और तो कुछ है नहीं शायद, पक्का? चलिए सो लेट्स कैलकुलेट फॉर कनिका फर्स्ट। 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 70 is 310। 310 माइनस 10 कितना होता है बच्चों? 3 lakhs। तो वील बी पुटिंग टू कनिका's लोन अकाउंट। सर आप क्यों लिख रहे हैं लोन अकाउंट? 2 रीजंस हैं। साइलेंट भी होता तब भी हम ये लिखते, और यहां तो साफ साफ लिखा हुआ है द अमाउंट ड्यू इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। एंड फॉर द अदर पार्टनर्स व्हाट वील डू चिल्ड्रन? एज यूजुअल बैलेंस कैरिड डाउन। सो बच्चों 120 माइनस दिस इज 80 and 1,60,000। वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन, वेरी डिफिकल्ट। चलिए आई होप सो। टोटल तो आप लिख ही लेंगे बच्चों, टोटल लिख लेंगे ना। एंड फाइनली फिर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश 80,000 and 60। और लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे कनिका's लोन अकाउंट, हाउ मच चिल्ड्रन? 3 लाख। और बाकी बैलेंस शीट में आप लिखेंगे दिशा एंड कबीर। इनका कैपिटल कितना कितना है बच्चों? 80 and 60। एंड देन वी हैव ट्रेड क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ट्रेड क्रेडिटर्स इज 53,000 बच्चों and EPF is 47। Here you will write bank because there was no change, तो 60 आ जाएगा। Debtors children because there was no change, तो again 60 होगा। Stock children 1,20,000
और फिक्स्ड असेट्स 3 लाख। टोटल आएगा आपका 3, 4 एंड 24, 25, 40 चलन। बैलेंस शीट टोटल इज 5,40,000। सबका आ गया आंसर? चलिए, सो दोज who didn't do or don't have the habit of doing homework, no problem, अगले साल फिर चांस मिलेगा करने का, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं। इतना अपडेट करके बच्चों अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए क्लासिफिकेशन, सॉरी, clarification on posting। लिख दिया बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बातें लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेडी? सबका इतना तो सही था ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। आई माइट से कनिका retired on 31st March 2016। सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? सुनाई पड़ी बात? और आई माइट से कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। दोनों में फर्क है बच्चों। हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट 31 मार्च की दी थी और कनिका का रिटायरमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल को। बट मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस लिए हैं, वेयर आई से कनिका रिटायर्ड ऑन 31 मार्च एंड कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। बैलेंस शीट दोनों केसेस में 31 मार्च की ही रहेगी। आई रिपीट चिल्ड्रन, बैलेंस शीट दोनों केसेस में 31 मार्च की रहेगी। रिटायरमेंट 31 मार्च को भी हो सकता है कनिका को, और 1 अप्रैल को भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ेगा? 11th क्लास आपको याद है, बैलेंस शीट एज ऑर्डर एज ऑन पढ़ाया था स्टार्टिंग में एकदम, कुछ वैसा ही ये भी है चिल्ड्रन। बैलेंस शीट 31 मार्च की है और कनिका 31 मार्च को ही रिटायर हो रही है, कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट कर जाएगा। बैलेंस शीट 31 मार्च की है बट कनिका 1 अप्रैल को रिटायर हो रही है, कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट कर जाएगा। क्या डिफरेंशिएशन होगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, वो मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं होगा। द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर टू लोन अकाउंट वुड बी कनिका's capital account debit to कनिका's loan account। इतनी बात बच्चों सबको समझ में आई? Can anybody answer me? ये जो जर्नल एंट्री है कनिका's capital account debit to कनिका's loan children, ये एंट्री किस दिन पास होगी? 31 मार्च को या 1 अप्रैल को? कौन कौन 31 मार्च बोलना चाहता है? कौन कौन 31 मार्च बोलना चाहता है? चलिए अच्छा सोच लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच लीजिए। तो लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा? yes, sir. पक्का? yes, कंफर्म? चलिए, जो सही आंसर देगा उसको 100 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा। सर इतना ज्यादा सर? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जो सही आंसर देगा। आंसर सही होना चाहिए एकदम, ठीक है? और जितने लोग देंगे सबको मिलेगा। चलो भाई 100 सबको। सो कनिका's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका's लोन, हु ऑल से कि ये एंट्री 31 मार्च को होगी? रेज देयर हैंड्स चिल्ड्रन। तो बच्चों आई प्री अज्यूम कि जिन्होंने 31 मार्च का आंसर नहीं दिया उनका आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल। चलिए खैर, आंसर सबके गलत हैं। ये एंट्री उस डेट को होगी जिस डेट पे पेमेंट होगा। अगर रिटायरमेंट 31 मार्च को होता है तो ये एंट्री 31 मार्च को होगी। अगर रिटायरमेंट 1 अप्रैल को होता है तो एंट्री 1 अप्रैल को होगी। मैंने एंट्री बीच में लिखी है ना, इसका मतलब इट कवर्स बोथ द कॉलम्स। समझ नहीं पाया इतनी सी बात? खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सुना नहीं। चलिए मेरा तो हजारों का फायदा हो गया आज। चलो भाई, तो कनिका's कैपिटल टू कनिका's लोन, इसलिए अब दुखी मत हो जाइए प्राइज नहीं मिला, ऐसे बहुत करोड़ों मिलेंगे आपको, परेशान मत होइए। तो 31 मार्च को अगर कनिका रिटायर हो रही है तो एंट्री 31 मार्च को होगी। एंड इफ शी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल, एंट्री कब होगी? 1 अप्रैल को। यहां तक किसी को कुछ समझने में डाउट है तो प्लीज आस्क। चलो आगे का कॉम्पोजिशन तैयार करते हैं बच्चों। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, और आप एक सिंपल सा आंसर मेरे को देंगे।
चिल्ड्रन 31 मार्च ईयर एंड हो गया, आज लास्ट डेट है इस साल की 31 मार्च। हमारी शॉप पे एक कस्टमर आता है, कहता है हमको सामान दे दीजिए। वी सेड कि भाई वी आर वेरी बिजी इन क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, में और 10 काम करने, हम तुम्हें सामान अभी नहीं दे पाएंगे, कल आना। कह रहा कल आएंगे, पता नहीं सामान बिक ना जाए, तो आप एक काम करिए पैसा रख लीजिए, मेरा श्योरिटी होगी कि आप किसी को सेल नहीं करेंगे, यू विल ओनली सेल टू मी। वी सेड ओके, कल आपको सामान दे देंगे, पैसा जमा करा जाओ। सो चिल्ड्रन, इज इट अ सेल? नो, दैट कस्टमर इज प्रैक्टिकली अ डेटर, बट क्योंकि वो एडवांस पैसे दे गया है तो वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर, जस्ट फॉर वन डे। कल उसको सामान दे देंगे, खत्म हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? या मान लीजिए हमको उस पर भरोसा है, हमने कहा ठीक है सामान ले जाओ, बिल कल बना देंगे तुम्हारा। आई रिपीट, सामान ले जाओ, बिल कल बना देंगे। तो बच्चों क्या वो हमारी बुक्स में आज एग्जिस्ट करेगा? नो। तो अकाउंटिंग के हिसाब से तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो हम कब करेंगे उसका बिल बनाएंगे? कल। बट इफ वी से कि सो कॉल्ड सामान ले जाओ, बिल बना देते हैं, पैसे कल दे देना, तो वो कल आके अपना डेट क्लियर कर देगा। तो जैसे एक दिन का चीफ मिनिस्टर था ना अनिल कपूर उस मूवी में, तो ये एक दिन का डेटर बन जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। लोन अकाउंट preparation shall start from 1st April 2016। सो आपने सर जो भी बोला था वो यहाँ कैसे लिंक करेगा? वो यहाँ ऐसे लिंक करेगा कि कस्टमर अगर आज हमारी शॉप पे आता है, हम उससे कहेंगे कि तुम सामान ले जाओ, पैसे कल दे देना, बिल बना देते हैं तुम्हारा। तो ही इज अ डेटर टिल विच डेट चिल्ड्रन? 1st April। आई रिपीट चिल्ड्रन, 31 मार्च हम बहुत बिजी थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में। कस्टमर शॉप पे आया, भगवान का रूप होता है कस्टमर। वी गेव द गुड्स टू हिम, बिल बना दिया, हमने बोला अभी पैसे गिनने का टाइम नहीं, कल आना। सो टुडे इट इज अ क्रेडिट सेल, टुमारो ही विल गिव अस द मनी। तो वो एक दिन का डेटर हो गया, वो एक दिन का डेटर हो गया। तो पैसे तो हर हाल में अगले साल ही मिलने हैं आपको, इस साल में नहीं मिलेंगे। बट बात अलग है कि अगला साल आने में बस एक ही दिन है, 31 मार्च क्रेडिट सेल, 1st April पैसा आ गया। कुछ कस्टमर्स बच्चों 1st April को आए हैं, 1st April को आए हैं, हमने उनको भी क्रेडिट सेल की, तो वो तो पैसा इस साल में ही दे देंगे हमको, या कैश सेल दी तो उस साल में ही दे गए। तो जो कस्टमर 31 मार्च को आया था, he is appearing in the books over a period of 2 years। I repeat, over a period of 2 years। 31 मार्च को उसको क्रेडिट सेल की, he is a debtor, बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा। और 1st April को वो पैसा देने आ गया, वो कैश बुक में नजर आ जाएगा, उसने पैसे दिए। तो जो कस्टमर 31 मार्च को शॉप पे आया, वो 31 मार्च वाले सेशन में भी रहेगा बुक्स में, और 1st April। बट जो कस्टमर यहाँ पे आया बच्चों, क्या वो पिछले सेशन में रहेगा? नहीं रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए आगे चलते हैं। चिल्ड्रन, ये जो 1st April 2016 से सेशन स्टार्ट होगा, इट इज द नेक्स्ट ईयर और इट इज द सेम ईयर? इट इज द नेक्स्ट ईयर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चिल्ड्रन यहां पे किसी को प्रॉब्लम? पक्का? अगर ये 1st April 16 वाला ईयर नेक्स्ट ईयर है बच्चों, तो ये ईयर कौन सा हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज द प्रीवियस ईयर। समझ में आ रही है बात? एंड चिल्ड्रन दिस इज द सेम ईयर जिसमें सो कॉल्ड अगर कनिका रिटायर हो रही है 1st April को, तो हम इस ईयर को क्या बोलेंगे? करंट ईयर। तो कनिका रिटायर्ड ऑन 1st April, व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट चिल्ड्रन? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर? करंट ईयर। कनिका रिटायर्ड ऑन 31 मार्च, हमारा लोन अकाउंट बनना स्टार्ट होगा 1st April से। तो बच्चों अब ये प्रीवियस ईयर हो गया 31 मार्च वाला। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? फिर से सुनिए पूरी बात को, फिर से सुनिए। 1st April से ही लोन अकाउंट बनना स्टार्ट होगा हमारा, चाहे वो 31 मार्च को रिटायर हो या 1st April को। आई होप सो इट्स नॉट लुकिंग कंफ्यूजिंग। पक्का ना? तो 31 मार्च को इफ शी रिटायर्ड, तब भी हम 1st April से लोन अकाउंट बनाएंगे। इफ शी रिटायर्स ऑन 1st April, देन टू विल प्रिपेयर लोन अकाउंट फ्रॉम 1st April। समझ में आ रही है बात बच्चों? समझ में आ रही है बात? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, सो 31 मार्च को अगर वो रिटायर हुई, लोन अकाउंट 1st April को बन रहा है, तो ये वाला ईयर कौन सा हो गया? प्रीवियस ईयर। वील से शी रिटायर्ड इन प्रीवियस ईयर,
शी रिटायर्ड इन प्रीवियस ईयर, और अगर यहाँ पे रिटायर हो रही है तो विल से शी रिटायर्ड इन करंट ईयर। इतनी बात समझ में आती है? चलिए यहां तक सब समझ गए। अब बच्चों आपका लोन अकाउंट का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। लेफ्ट वाले एग्जाम्पल में कनिका रिटायर्ड इन विच ईयर चिल्ड्रन? कनिका रिटायर्ड इन विच ईयर? प्रीवियस ईयर। लोन अकाउंट कब से बनना स्टार्ट होगा? आई रिपीट चिल्ड्रन, लोन अकाउंट कब से बनना स्टार्ट होगा? नेक्स्ट ईयर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कनिका सो कॉल्ड रिटायर हुई 1 अप्रैल को, तो बच्चों लोन अकाउंट कब से बनना स्टार्ट होगा? सेम ईयर। इतनी बातें सबको समझ आती हैं? प्रीवियस ईयर में कनिका को 3 लाख रुपए देने थे, बट लोन अकाउंट अगले ईयर से स्टार्ट होगा। सो चिल्ड्रन हमको अपनी बुक्स में ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बेटर टू से ओपनिंग बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। यस और नो? पिछले साल का कोई भी डेटा होगा, अगले साल वो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? सो वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग व्हिच सेज it is an art of recording, classifying, summarizing all transaction and events। ये जो आपने रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखा ये ट्रांजैक्शन थे, ये जो डेबिट में लिखा ये इवेंट थे। ऐसा नहीं कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट में ट्रांजैक्शन आता है, डेबिट में इवेंट आता है। आउटकम प्रॉफिट है ना। कैपिटल अकाउंट में जितना भी आपने लिखा वो ट्रांजैक्शन था, एक्सेप्ट जो आपने बैलेंस किया, और बैलेंस शीट में जितना भी लिखा है बच्चों सारा का सारा क्या है? इवेंट है। तो ये अप्रोच मैं आपको ना भी सिखाता कोई फर्क ना पड़ता आपके बोर्ड के परफॉर्मेंस पे, बट आपका सीए में निपट जाते हैं आप कायदे से। पहले बनता है रिवैल्यूएशन, फिर बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, फिर बनती है बैलेंस शीट, उसके बाद बनता है बच्चों पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट ओपनिंग एंट्री हम कब पास करते हैं? ईयर के स्टार्ट में, कंप्राइजिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। पिछले साल अगर हमने कभी बिजनेस ही नहीं किया, दिस ईयर इज द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर बिजनेस, क्या ओपनिंग एंट्री होगी? नो, पहली एंट्री कैश टू कैपिटल होगी। बट लास्ट ईयर बिजनेस किया था, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेक्स्ट ईयर में ट्रांसपोर्ट होंगी इन द नेम ऑफ ओपनिंग एंट्री। याद आ गया सबको? पक्का? बट इफ कनिका रिटायर्ड इन द सेम ईयर, आई रिपीट, कनिका रिटायर्ड इन द सेम ईयर, हमने जर्नल एंट्री क्या पास की थी बच्चों जब कनिका रिटायर हुई थी? कनिकाज कैपिटल टू कनिकाज लोन, कनिकाज कैपिटल टू कनिकाज लोन। शी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, लोन अकाउंट भी यहीं से बनेगा। हम करेंगे इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। क्या करेंगे? पोस्टिंग। दिस पोस्टिंग विल टेक द नेम ऑफ ट्रांजैक्शन। सो कनिका का लोन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाएंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ड्रॉ अ 4 लाइन लेजर फॉर्मेट। डेट कॉलम अगर आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज रिटायरमेंट में लोन अकाउंट में डेट कॉलम का बनना मैंडेटरी है। चलिए, मतलब हमको क्रेडिट साइड से ही है तो हम डेबिट साइड पे क्यों समय बर्बाद करें। पर चलिए लाइन ही तो खींचनी है, बना ही लेते हैं। चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। चिल्ड्रन, कनिका रिटायर्ड इन द लेफ्ट एग्जांपल ऑन विच डेट? 31st March. Loan account preparation would start from which date? 1st April. So last year से आप कनिका का रिकॉर्ड अगले ईयर में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, नहीं तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो कस्टमर को 31st मार्च को क्रेडिट सेल कर दी, अगर इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्या 1 अप्रैल को पैसा लेते समय एंट्री कर पाओगे कैश टू डेटर्स? पहले डेटर बनाओ तो तभी तो कैश लोगे। तो कनिका का लोन अकाउंट बनेगा 1 अप्रैल को, चाहे वो 31 मार्च को रिटायर करे चाहे 1 अप्रैल को। इज दैट ओके? लास्ट ईयर से आपने नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ट्रांसफर किया। लास्ट ईयर इट वाज क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग एंट्री में सारी एसेट्स को डेबिट करते थे और लायबिलिटीज को क्रेडिट करते थे। पोस्टिंग कैसे करते थे ओपनिंग एंट्री की, याद है किसी को? चिल्ड्रन, एनीबॉडी रिमेंबर्स हाउ वी यूज्ड टू डू द पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री? हर एसेट के लिए क्या लिखते थे लेजर में? याद करिए, याद करिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। And for every liability, what we used to write? By balance brought down.
तो सो कॉल्ड जब आप लोन अकाउंट बनाएंगे इस कंडीशन में चिल्ड्रन, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। खोपड़े में बात गई, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी। और यहां पे कनिका कब रिटायर हुई? 1 अप्रैल। लोन अकाउंट प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। तो ये एंट्री किस ईयर में हुई बच्चों? अप्रैल वाले में। आप इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे कनिका के लोन अकाउंट में। कैसे कैसे पोस्टिंग करेंगे बच्चों? प्लीज आंसर। बाय कनिका's कैपिटल, द वैल्यू इज 3 लाख। अच्छा सर, अब समझ में आया। इतनी देर से खिचड़ी पकी जा रही है, हम सोचे ये हो क्या रहा है नाटक। इतनी आसान सी चीज को सर ने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया हुआ है? एकदम दलिद्दर छाप एक्टिविटी है। मैं चाहता तो आपको 2 लाइनें बोल के रटवा देता। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश बुक बनाते टाइम 2 कैपिटल लिखते थे, और क्वेश्चन में अगर कैश इन हैंड लिख के आता था 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे। तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, रट लीजिए। अगर कनिका का रिटायरमेंट पिछले साल में होता है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साल में, और सेम ईयर में होता है तो लिखेंगे बाय कनिकास कैपिटल। क्यों होता है? जैसे कैश बुक पढ़ा था वैसे तो आप भी रट लेते, मजा आ जाता आपको भी। तो मैंने जो इतनी रामायण रची, इतना जो हींग का हलवा आपको खिलाया, करेले का जूस जो पिलाया, भयंकर मोटी सुई वाला जो इंजेक्शन लगाया, वो इसी लगाया था। सो हेयर इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट, हेयर इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ में आया? तो एकदम नीचे जाके गए, कोरल रीफ, टाइटैनिक जहां दर्शन करने लोग जाते हैं ना, हमारे दर्शन करने तो और नीचे आना पड़ेगा। वो लोग आए नहीं वहां दर्शन करने, और श्राप दे दिया, इम्प्लोड कर गया उनका पूरा का पूरा टाइटन सो कॉल्ड सबमरीन। तो बच्चों बात समझ में आ गई? तो आपको एज अ स्टूडेंट क्या याद रखना है? बैलेंस शीट की डेट आपको दी है, मान लीजिए 31 मार्च, और अगर पार्टनर सेम ईयर में रिटायर हो रहा है, 31 मार्च वाले ईयर में रिटायर हो गया, लोन अकाउंट में आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रिपरेशन 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो सकता है। उस ईयर में स्टार्ट कैसे होगा? उस ईयर में स्टार्ट कैसे होगा? तो 31 मार्च को जिसको क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल उधार में सामान बेचा 31 मार्च को, 1 अप्रैल से पहले पैसा आप ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? सेम ईयर में दे गया तो भैया क्रेडिट सेल कहां से हुई? फिर वो क्रेडिट सेल कहां से हुई? क्रेडिट सेल का मतलब यही कि आज गुड्स खरीदो, आज के बाद पैसा दो। तो 31 मार्च की क्रेडिट सेल का पैसा सेम ईयर में कभी आएगा ही नहीं। 1 अप्रैल की क्रेडिट सेल का पैसा सेम ईयर में आ जाएगा, आ भी सकता है। ओके, तो इफ द पार्टनर रिटायर्स ऑन 31 मार्च, लोन अकाउंट तो हमेशा न्यू सेशन से ही बनता है। क्या लिखेंगे लोन अकाउंट में बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड इफ द पार्टनर रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल, और लोन अकाउंट भी 1 अप्रैल से बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? बाय कनिकास कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो कैश बुक में फॉलो किया था। कैश इन हैंड लिख के आता था तो हम क्या लिखते थे? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख के आता तो हम क्या लिखते थे? 2 कैपिटल अकाउंट। याद आया? तो इवेंट और ट्रांजैक्शन का जीता जागता डिफरेंस। अंडरस्टूड दिस वन? इसको कर लीजिए, फिर आपको लोन अकाउंट सिखाते हैं। बना बन, बी क्विक बी क्विक। तो चलो, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए लोन अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेरी क्विकली वेरी क्विकली वेरी क्विकली अपनी क्लास वर्क कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट। पुट द हेडिंग इन योर क्लास वर्क कॉपी चिल्ड्रन, प्रिपरेशन of loan account. टोटल खेल 2 एंट्रीज का है, नोट्स में भी 3 लिखी हैं। मैं एक आपको पढ़ा चुका हूं ट्रांसफर वाली, 2 और पढ़ा दूंगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बड़ा सिंपल है। चिल्ड्रन, लोन का रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा। सुनाई पड़ गया? इंस्टॉलमेंट कुड बी पेड क्वार्टरली, 3-3 महीने पे, कुड बी पेड हाफ ईयरली, 6-6 महीने पे, कुड बी पेड एनुअली, साल भर। तो साल नहीं खाएंगे हम लोग। तो पहले मैं आपको साल भर वाला सिखा दूं, फिर क्वार्टरली और वीकली। सर डेली वाला भी होता है, इतना टाइम नहीं है। डेली चिंदी चोर की तरह आओ 10-10 रुपए लेते जाओ हमसे, पार्टनर है, भिखारी नहीं है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। सो चिल्ड्रन, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस। वेरी गुड। सो कॉल्ड हम एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। वाई सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट? बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट चिल्ड्रन।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा था हमने क्लास 11th में? डेबिट ऑल expenses and losses to retiring partners loan account. Sir, why is it so? Being an expense, हमने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया. जब तक पार्टनर को इंटरेस्ट दे नहीं देते, वो हमारे हैं कौन? क्रेडिटर. और हम आपके हैं कौन? डेटर. देयर आफ्टर पार्टनर को हम बच्चों सो कॉल्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे. इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हम पार्टनर को सो कॉल्ड रिसीवर बोलेंगे. And as per the rule of personal account, what we do to the receiver, children? Debit करेंगे and money would be paid to bank account. यहाँ पे एक बहुत भयंकर चीज बताने जा रहा हूँ, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में काम आएगा जब टैक्सेशन की पढ़ाई करेंगे आप. चिल्ड्रन, लोन लेना और लोन का रीपेमेंट करना वैलिड तभी माना जाता है व्हेन इट इज डन थ्रू बैंक. अगर मैं आपसे 1 लाख रुपीस कैश ले लूं और टैक्सेशन अथॉरिटीज को बोलूं कि मैंने लोन लिया है, गवर्नमेंट कहेगी आप झूठ बोल रहे हैं. 20,000 रुपए तक की कैश पेमेंट और रीपेमेंट लोन का अलाउड है कैश में. अगर आपने इससे ऊपर लोन का लेन देन किया, कंपल्सरली इट हैज टू बी डन थ्रू बैंकिंग चैनल. यूपीआई हो सकता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, कुछ भी हो सकता है, कैश नहीं हो सकता. तो सर फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा आपके साथ? वो 20,000 रुपए मेरा लोन मान लेगा, बाकी 80,000 रुपए मेरी इनकम मान के मेरे से टैक्स ले लेगा. Got it clear? Similarly, जब हम इसको रीपे करने जाएंगे, 20,000 तक का लोन का रीपेमेंट कैश में अलाउड है, माना जाता है. इसके ऊपर इट विल बी अज्यूम कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने किसी को पैसा दिया ही नहीं है. अंडरस्टूड? तो सर हम एक काम करें, 20,000 के 4-5 बार पेमेंट कर लें, पूरे साल भर में 20,000. तो कोई बात नहीं सर, 10 लोगों से 20,000 लेते हैं, 10 को मिला के 20,000. टोटल 20,000 रुपए से ऊपर का ही लेन देन इनकम मान लिया जाता है, वो लोन नहीं माना जाता. Understood or not? पक्का? चलिए, shall I proceed further? तो बच्चों क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन. रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए राइट डाउन. Kanika retired from the firm and the amount due was rupees 3 lakh. डेट लिख दीजिए बच्चों, 1 अप्रैल 2016. The payment was made in 3 equal annual installments with interest at 10% per annum. And the second case, children, the payment was made in installments of rupees 1 lakh each with interest at 10% per annum. I hope so. दोनों conditions में आपको नजर आ रहा होगा that interest element is same, isn't it children? बच्चों नजर आ रहा है? Interest element is same. Difference is this: in the first case, the question gave us number of installments, and in the second case, it gave us amount. तो यहाँ पे तो वेल क्लियर है कि भाई 3 बार में पूरा पैसा दे दिया जाएगा. कुछ बच्चों को तो यहाँ पे भी लग रहा होगा कि सर 3 लाख देना है, 1 लाख के इंस्टॉलमेंट्स हैं, डेफिनेटली 3 बार में पैसा दे दिया जाएगा. ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? आपको खुद पता लग जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. रेडी एवरीबडी? चलो अपनी कॉपी में बच्चों 2 लेजर अकाउंट्स आप बनाएंगे, लेफ्ट पेज पे एक, राइट पेज पे एक, एंड टाइटल बोथ ऑफ देम एज कनिका's लोन अकाउंट.
Please prepare 2 ledger accounts. And children, this ledger account necessarily should have a date column. बिना date column के काम नहीं बनेगा. It is among the less tested concepts of board, but I'm not saying कि ये test नहीं होता है. होता बहुत आसान है ये. So make a date column. फोलियो कॉलम की कोई जरूरत नहीं है. फोलियो कॉलम बना रहा है फोलियो. डेट, पर्टिकुलर्स, चलिए लगाना चाहते हैं लगा दीजिए फोलियो कॉलम. जैसा ये कि आपने कोट पहन लिया, पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, ट्राउजर वगैरह वगैरह वगैरह. अब लग रहा है कुछ लोगों ने गमछा बांधा हुआ है, स्टोल. गांव के लोग नहीं होते सिर पे बांधते हैं. जैसे महाराष्ट्र में आप जाएं तो काफी लोग वो टोपी लगाते हैं, धूप बहुत होती है ना. और वैसे ही विलेजेस वगैरह में नॉर्थ इंडिया में गमछा बांधा जाता है और उसको आजकल स्टोल बोला जाता है लड़कियों के केस में. तो एक तरह का गमछा ही है वो, मान लीजिए. तो कुछ लोगों ने कोट के ऊपर गमछा पहन लिया. चलो भाई एक और बना देता हूं. So I hope so people will remember कि आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है या बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखना है. इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा. बस डेट चेक कर लीजिएगा. ईयर ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है, अगर वो 31 मार्च है तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे. और अगर वो 1 अप्रैल है तो आप बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे. क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा ईयर एंड की ही आपको आएगी. रिटायरमेंट कभी भी हो सकता है, ईयर एंड में भी और नेक्स्ट ईयर में भी. लोन अकाउंट हमेशा अगले साल ही बनेगा. तो 2 चीजें फॉर टेकन ग्रांटेड है. बैलेंस शीट हमेशा करंट ईयर एंड की होगी, लोन अकाउंट हमेशा अगले साल के स्टार्ट में बनेगा. अब डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक कर लीजिए. समझ में आ गया? ईयर एंड में रिटायर कर गया पार्टनर तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैलेंस उसका अगले साल जाएगा. और अगर नेक्स्ट ईयर में रिटायर किया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल. मेक इट डेट, particulars, folio amount, date, particulars, folio and amount. Be quick children, be quick. तो चिल्ड्रन मैंने आपको लास्ट क्लास में सेटलमेंट की पोस्टिंग सिखाई थी. इट वाज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन. अभी लिखी भी थोड़ी देर पहले हमने. कनिकास कैपिटल टू कनिकास लोन. लास्ट वाला कंटेंट कॉपी कर लिया था ना सबने? चलिए तो चिल्ड्रन यहाँ पे आप लिखेंगे 1.4.16 बाय कनिकास कैपिटल अकाउंट. द वैल्यू इज 3 लाख. और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 1 अप्रैल 16 बाय कनिकास कैपिटल अकाउंट. द वैल्यू इज 3 lakhs. अंडरस्टूड दिस? तो पहले हम ए पार्ट वाला बनाएंगे और फिर बी पार्ट वाला बनाएंगे. चलिए बच्चों, रेडी एवरीबॉडी? द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू इज व्हाट चिल्ड्रन? कनिका का नाम ठूस के एंट्री बताइएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कनिकाज लोन. टू कनिकाज लोन लिखेंगे. तो कनिका के लोन अकाउंट में आप पोस्टिंग क्या करेंगे बच्चों? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन. ध्यान से सुनिएगा, डेट क्या होगी? एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना चिल्ड्रन, एक साल पे देना है. तो शी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल. 1 साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 17. सर ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू कनिका एज लोन चिल्ड्रन? 3 लाख. प्लीज डिवाइडेड बाय 3.
1 लाख आ गया। अब ये चप्पल तैयार हो गई, कॉकरोच को मारते रहिए, चट्ट चट्ट चिपकाते रहिए। सो 1 लाख इज द प्रिंसिपल अमाउंट, और जो इंटरेस्ट हर साल का होगा, हरे रामा हरे कृष्णा करेंगे, काम खत्म। आप समझ में आया सर इस्कॉन वाले क्यों हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं? वो बताते हैं आपको कि भैया प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जोड़िए, नहीं तो अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा। शरीर के साथ अपने कर्मों को ठीक रखिए, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी ही। वह सब थोड़ा बहुत ज्ञान आप भी देने लग गए सर, अभी गए थे कुछ दिन पहले ना मथुरा वृंदावन, तो इसीलिए। चलिए बच्चों, प्रसाद चढ़ाया, बाकी बिहारी जी को सोचा वापस मिलेगा, पूरा खुद खा गए, कुछ नहीं मिला। तो वाइफ से डरे, ये क्या हुआ? मैंने कोई बात नहीं, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद, पहले एंट्री की थी प्रसाद टू कैश। चलिए, अब बाकी बिहारी जी मेरे डेटर हो गए हैं, अब उनको अपनी असीम अनुकंपा मेरे ऊपर लानी पड़ेगी। चलिए भाई डन। सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है बच्चों, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। 3 लाख का 10% कितना होता है? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, मैथ तेज हो गई मेरे साथ रहते लोगों की। व्हाट इज 1 लाख प्लस 30,000 बच्चों? 130। ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। पेमेंट का एंट्री क्या सिखाया मैंने आपको? कनिका जी का नाम ठूस दीजिए इसमें, कनिकास कैपिटल टू बैंक, 31st March 17 to bank account, it is 1,30,000 rupees। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। क्रेडिट टोटल इज व्हाट? 3,30,000। एक्सेलेंट आंसर। एंड डेबिट इज कमिंग ओनली 130 चिल्ड्रन। Which side is short and by what? Very good। 31st 3/17 को आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरेक्टर। कुछ याद आ रहा है 11th क्लास का कोई चैप्टर? अभी भी ऐसे करते थे काम। हाँ, डेप्रिसिएशन। So we'll write by balance brought down 2 lakh। Children, what is 10% of 2 lakh? How much? 20,000। The entry was interest on loan account debit to Kanika's loan। In Kanika's loan account आप क्या लिखेंगे? By interest on loan। अरे सर ये कब तक चलेगा? जब तक है जान, जब we met, when we'll meet up all the payments done, सेवा समाप्त हो जाएगी। सर अब अगला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा? हरे रामा हरे कृष्णा। 1 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस बार कितना निकाला? 20। कितना होता है 1 लाख प्लस 20,000? 120। What is the entry for payment of installment using Kanika's name? Kanika's loan account debit to bank account children। तो to bank account what would be the value? बताइए जरा झटपट। 1,20,000। Credit total sounds to be what? 20,000। चाइना से मैथ्स पढ़ के आ गए हैं कुछ लोग यहाँ पे। 2,20,000। चाइनीज प्रोडक्ट होता है ना, चले तो शाम तक वरना चांद तक। Which side sounds to be short? Which side sounds to be short? Debit side। सब लोग बोल सकते हैं जिन्होंने फेविक्विक का जूस पिया उनको छोड़ के। 2 lakh children। And again on 1st April 18। Oh sorry। It's 1 lakh not 2 lakh। By balance brought down 1 lakh। Now children, what is 10% of 1 lakh? 10,000। The journal entry using Kanika's name would be what? क्या एंट्री? जो अंधे बहरे हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, बाकी लोग बताएं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू Kanika's लोन। हाउ टू पोस्ट? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये जो ऑनलाइन कनेक्टेड है ये भी बोल सकते हैं भाई, डोंट कंसिडर देमसेल्फ एज स्लेव्स कि बस सुनने आए हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, वैल्यू इज चिल्ड्रन 10,000। चलो अगेन स्टार्ट करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा। 1 lakh plus interest, what would be the installment amount? 110। very good। And what's the entry children? Kanika's loan account debit to bank account। And what would be the value that we'll be putting children? 110। आ रहा है बच्चों कुछ बैलेंस आपका? चिल्ड्रन कुछ बैलेंस आ रहा है बच्चों, कुछ बैलेंस आएगा, शॉर्टेज वगैरह वगैरह वगैरह? नो नॉट एट ऑल। चलिए, कुछ लोगों ने हिम्मत की बोलने की, बाकी सब वेट कैट हैं, बीगी बिल्ली।
सो चिल्ड्रन 3 years में कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन 3 years इट गॉट कंप्लीटेड। सो बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री आपने ऐसे पोस्ट की एंड पेमेंट was posted like this. So I hope so। बहुत आसान था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था खास। सर क्वेश्चन में सब कुछ आ सकता है, अरे इतना थोड़ा आता है। रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल सब हम ही बना दें, हम पागल हैं क्या? तो इतना आएगा तो बच्चे लिख के आ जाएंगे आई एम मैड, हर क्वेश्चन में आई एम मैड, आई एम मैड, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। इतना नहीं आता। लोन अकाउंट का अलग से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बस। 39 तक होमवर्क दिया था मैंने आपको टीएसजी में, बस आगे के 3 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, 40, 41, 42 कर लीजिए कंप्लीट। तो फिर दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। जब आपको इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का कोई झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बट टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। ओके, कंप्लीट क्विकली चिल्ड्रन, क्विकली। अगेन चिल्ड्रन आंसर मी, कनिका जी का नाम अडेप्ट कर दीजिए, इस एंट्री में ऐड कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। एंट्री बताइए क्या होगी इंटरेस्ट ड्यू की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लोन, यस, interest on loan account debit to Kanika's loan. So what we'll put here? By interest on loan, 10% of 3 lakh is 30,000। सर ये तो वैसे ही दो रहा है, आएगा आएगा असर आएगा। स्टार्टिंग में हर टीचर वैसे ही लगता है, कुछ दिन बाद रंग बदलने स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, व्हाट इज द सेकंड एंट्री चिल्ड्रन? कनिका जी का नाम चूज दीजिए इसमें। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? कनिका। क्या होगी एंट्री? कनिकाज लोन अकाउंट डेबिट टू। अब रात को सपने मत बोलना कनिका कनिका कनिका, लड़के चप्पल खाएंगे अपने घर में है, मम्मी की बताएंगे क्या बकवास कर रहा है। ठीक। सो चिल्ड्रन वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख। कितनी आएगी? क्यों सर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं निकालना? भाई ऑलरेडी प्री गिवन है। अच्छा सर समझ गए, ये पिल्सबेरी का मिक्सचर है सर, बस डालिए घोलिए ओवन में डालिए, केक बन जाएगा। पिल्सबेरी वालों को पढ़ाया था मैंने, तो उन्होंने बना दिया फिर केक प्रीमिक्स। व्हाट्स द क्रेडिट टोटल चिल्ड्रन? चिल्ड्रन व्हाट्स द क्रेडिट टोटल? 330। वेरी गुड। डेबिट में 1 लाख आ रहा है, व्हाट्स द डिफरेंस कमिंग? वेरी गुड, 2,30,000। सो वील पुट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे आएगा बच्चों, पहले मेरे को कैरेट डाउन लिखना चाहिए था, और उससे भी पहले आई शुड हैव रिटन द डेट। हाउ मच चिल्ड्रन? 230। इज इट विजिबल वेल टू एवरीबडी? पक्का नजर आ रहा है सबको ठीक से? नाउ चिल्ड्रन द डेट इज 1st April 2018, oh sorry 17। अगेन चिल्ड्रन टेल मी व्हाट वुड बी द पोस्टिंग फॉर इंटरेस्ट? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। नाउ 2,30,000 का 10% कितना आएगा बच्चों? 23। तो एक चीज क्लियर है, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकाला जाएगा, चाहे मेथड कोई भी हो। देयर इट वाज 3 लाख तो 30 आया, फिर 2 लाख था तो 20 आया, 1 लाख था तो 10 आया। सो इट इज 3 लाख तो 30 आएगा, 230 है तो उसी पे निकालेंगे आप। और सो कॉल्ड, हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हैं आप इसको। टू बैंक, देखिए कंपेयर कितना तेज करते हैं, ये हिंदुस्तानियों की एक इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा वो है, अच्छा ओके। डेट सही कर लीजिए, 18 होगा। टू बैंक अकाउंट, अगेन इट वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 1 लाख। थोड़ा मेरे से क्रेडिट साइड में टेढ़ा मेढ़ा लिख गया, बट नो प्रॉब्लम। चिल्ड्रन व्हाट वुड बी द शॉर्टेज ऑन द डेबिट साइड? 1,53,000। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कितना आया? सॉरी मैंने 230 लिख दिया था। सो इट इज 2 बैलेंस कैरेट डाउन 31st March 18। अगेन ऑन 1st April 18 आप लिखेंगे व्हाट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 153।
Again, children, 31st March 19. We'll write by interest on loan. 10% of 1,53,000 is what? 15,300. Will the amount of installment be changing? No, not at all. How much, children? 1 lakh. Can people tell me the difference, children? Debit side पे क्या shortage है? 8,300. How much? 8,300. 68,300. Very good. अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा. टोटल कितना आएगा बच्चों, बताइए जरा. 168,300. अब मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मेरे को आता नहीं है कि भाई लोग सो तो नहीं गए. सो चिल्ड्रन, नाउ 1st April 19. डेबिट साइड में बच्चों डेट ठीक कर लीजिए, गलती से मैंने 18 लिख दिया. इट्स चिल्ड्रन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. It's coming 68,300. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. 10% सब लोग कैलकुलेट तो कर लेंगे इसका बच्चों. बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं सो कॉल्ड यहां पे वैल्यू लिख देता हूं. 6830. बच्चों नजर आ रहा है 6830 सबको? चलिए. नाउ चिल्ड्रन, क्या हम इसको पूरा 1 लाख दे देंगे? चिल्ड्रन, क्या हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दे देंगे इसको? बिल्कुल नहीं. क्यों देंगे 1 लाख? भाई इतना तो ड्यू ही नहीं है, तो क्यों 1 लाख देंगे? तो अल्टीमेटली बस जितना ड्यू है आप उतना दे के अपना पीछा छुड़ाइए. 68,000 में 6 ऐड कर दीजिए, 74. 75,130. कभी कभी क्वेश्चन बच्चों ये भी लिख के देगा, पेमेंट वॉज टू बी मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख ईच. ध्यान दीजिएगा, 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख ईच एंड बैलेंस विद इंटरेस्ट इन द लास्ट ईयर. मतलब कहने का यही है, मतलब कहने का यही है. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिचुएशन बनेगी दैट जब तक हमारा बैलेंस 1 लाख से ऊपर होगा तो हम 1 लाख ही पे करेंगे. द डे द ईयर इन विच ये 1 लाख से कम हो जाता है विद इंटरेस्ट तो हम कम देंगे. मान लीजिए इंस्टेड ऑफ 68,300, आई रिपीट, इंस्टेड ऑफ 68,300 ये 99,000 होता. कितना? 99. तो इंटरेस्ट होता 9900. फिर ये 1,08,900 बनता, तो हम 1 लाख देते हैं, फिर 8,900 और अगले साल पे करते हैं. सो जब तक विद इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर जाएगा आप पे करेंगे कितना? 1 लाख. द डे इट इज लेस आप कम पे कर देंगे. समझ गए सब लोग? हाउ डिड वी प्रिपेयर दिस? एनी क्वेरीज चिल्ड्रन प्लीज आस्क. तो याद रखिएगा, एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंड पेमेंट सेम होगा कैसा भी केस आए. पोस्टिंग में आप निकास कैपिटल या बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं. समझ में आ गया? वो डिपेंड करता है डेट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा इंस्टॉलमेंट. सो इफ नंबर इज गिवन आपको खुद से हरे रामा हरे कृष्णा करना है. अगर नंबर दिया हुआ है जय माता दी. समझ में आ गया? बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक. चलिए. सो चिल्ड्रन डू मार्क द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 39 तक आई गिव. 40, 41, 42 कर लीजिएगा बस. ठीक है? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.